प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। बाइबल अध्ययन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ बात करने जा रहा हूं। और आज मैं जो विषय लिया हूं, मेरा विषय है परीक्षाओं में से निकलने का 6 तरीका। जी हाँ, हर एक मसीह परिवार में, मसीही जीवन में जब हम आए हैं तो हमें इस परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और जब मेरे जीवन में, आपके जीवन में परीक्षा आता है तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग टूट जाते, निराश हो जाते, हताश हो जाते। इसीलिए परीक्षाओं में पास होने के लिए परमेश्वर के वचन आपको जीवन में कार्य करेगा। और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। इसे बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा और इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। पहला जो पॉइंट है, यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में जिस दिन 40 दिन पूरा होता है उसे काफ़ी भूख लगती है। और वो भूख को देख करके शैतान तुरंत आता है, उसको कहता है कि हे यीशु, इस पत्थर को तो कह दे कि रोटी बन जाए और इसे तो खा करके अपने भूख को मिटा ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है कि इंसान केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। जी हाँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन आपके हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होता है तब जा कर के आप जो है इस परीक्षा से पास हो सकते हैं। दूसरा है यूसुफ के जीवन में परीक्षा। यूसुफ के जीवन में भी परीक्षा आया और वो उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। इनके जीवन में भयंकर परीक्षा आया मेरे दोस्तों, लेकिन इसने उस परीक्षा को कैसे सामना किया। इनको जीवन में परमेश्वर का वचन था, ये परमेश्वर के प्रति विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इसलिए जितने भी परीक्षा इनके जीवन में आया उस परीक्षा से ये पास होते गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा परीक्षा, जो कि एक मालकिन, जिस घर में ये काम कर रहा उस घर के मालकिन इनको कहता है कि तुम मेरे साथ व्यभिचार कर। लेकिन इसके अंदर में परमेश्वर के वचन होने के कारण, परमेश्वर का डर होने के कारण इसने क्या कहा, मैं ये काम करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और बोल करके वहाँ से वो निकल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परीक्षा जब इंसान के जीवन में आता है तो उसमें परमेश्वर का वचन और आपका प्रभु यीशु मसीह पर बड़ा विश्वास ये परीक्षाओं से निकालने में सामर्थ्य है। तीसरा है दानियल के जीवन में परीक्षा। आइए दानियल के किताब उसका 6 अध्याय उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। जी हाँ, ये जब प्रार्थना कर रहा था, ये दिन में लगातार 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और प्रार्थना करने के कारण दानियल को राजा ने आज्ञा दिया था कि इसे शेर की मांद में डाल दिया जाए। और उनके लोगों ने पकड़ करके दानियल को शेर के मांद में डाल दिया, और शेर एक सामने बैठा हुआ और दानियल भी उसी मांद में बैठा हुआ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जान करके खुशी होगा कि दानियल को शेर कुछ भी नहीं कर पाया। जानते क्यों? क्योंकि दानियल एक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला योद्धा था, प्रभु पर भरोसा रखने वाला एक इंसान था। जी हाँ, और जिसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे रहता है, उनके साथ किसी प्रकार की परेशानी तो आएगी, लेकिन उस परेशानी में भी निकालने के लिए वचन सामर्थ्य है। जी हाँ मेरे भाई बहनों, और चौथा है सदरक मेशक अबेदनगो की परीक्षा। दानियल 3 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर अपनी सेनाओं में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक मेशक अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए
भट्ठे में डाल दो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था, डर मानने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब राजा की आज्ञा मिला कि जब ये मूर्ति के सामने सभी आदमी झुको, और शद्रक मेशक अबेदनगो ने उनके सामने दंडवत नहीं की, इसी कारण से राजा ने अपने लोगों को कहा इसे धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दो, और वो शद्रक मेशक अबेदनगो को भी डाल दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका विश्वास, शद्रक मेशक अबेदनगो को जो विश्वास था, जो उनका प्रार्थना का जीवन था, जो उनके जीवन में परमेश्वर का वचन था, वो वचन उस आग में भी उसे नहीं जला सका, उसे बाहर उस परीक्षा में से निकाल लिया। इसका मतलब है अबेदनगो के जीवन में, शद्रक मेशक के अबेदनगो के जीवन में परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। जी हाँ, विश्वास ही आपको परीक्षा से निकाल सकता है। और पांचवा है अय्यूब के जीवन में परीक्षा। 1 अध्याय उसका 20 और 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम का धन्य हो। अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ा परीक्षा आया। इनका धन दौलत, बेटा बेटी, शौहरत सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक इनके शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा फुंसी हुआ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास में मजबूत था। और जितने भी इनका जीवन में इनका पारिवारिक धन दौलत नुकसान हुआ, उन सारे नुकसानों को इसने परमेश्वर को खोसा नहीं, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद कहा परमेश्वर दिया है और परमेश्वर ने ले लिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और उस बड़ा परीक्षा में से परमेश्वर ने इसे निकाला। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परीक्षा में हमें परमेश्वर के वचन निकालने के सामर्थ्य रखता है, बस आपका विश्वास उनके ऊपर बना रहे। और आखिरी है, आपके जीवन में भी परीक्षा आ सकता है, तो उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों आप क्या करेंगे जब आपके जीवन में परीक्षा आएगा? क्योंकि जितने भी मसीह परिवार है, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है, सबों को इस परीक्षा में से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो जब आपके जीवन में परीक्षा आएगा तो आपको क्या करना है? याकूब के किताब उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जी हाँ, जब आपके जीवन में परीक्षा आएगा तो आपको स्थिर रहना है, आपको धीरज धरना है, आपको प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। और जैसे आप पहले प्रार्थना, विश्वास और आराधना कर रहे थे, उससे बढ़ कर के आपको करना है, क्योंकि आपको उस समय परीक्षा के घड़ी आपको स्थिर और धीरज धरे रहेंगे तो प्रभु कहता है वह मुकुट जो अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है स्वर्ग में, वह मुकुट आपको देने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप भी परमेश्वर से प्रेम कीजिए। और परीक्षा होगा लेकिन उसमें आप स्थिर रहिए। और परमेश्वर का वचन बताता है जब स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।